मास्टर जी नमस्ते नमस्ते। मास्टर जी आप हमको ये बताइए कि ये कुंभ मेला क्या होता है मास्टर जी, और वहाँ लोग नहाने क्यों जाते हैं, और तो और इस मेला का नाम कुंभ मेला ही क्यों पड़ा मास्टर जी। नमस्ते पलटन। देखो पलटन, कुंभ मेले का मतलब अगर हम सामान्य अर्थ में समझें तो कुंभ का अर्थ होता है बर्तन, पात्र यानी कलश इत्यादि। पर कुंभ का गहन अर्थ होता है वह स्थान या पात्र या कलश जहां पर कुछ इकट्ठा रहे, सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। समझे? हाँ मास्टर जी, ये क्या इकट्ठा, सुरक्षित, संरक्षित, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं मास्टर जी। आप सीधा सीधा बताइए जो हमारी खोपड़िया में समझ में आ जाए मास्टर जी। तो ठीक है पलटन, इसे सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, इसके बारे में जो प्राचीनतम व्याख्या है और जो जानकारी मिलती है उस ज्ञात इतिहास के अनुसार ये कई सौ साल पुरानी है। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि एक चीनी यात्री वेनसोंग भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सम्राट हर्षवर्धन समय समय पर प्रयागराज जाकर अपनी संपत्ति दान किया करते थे। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सम्राट हर्षवर्धन के समय का भी है। पर पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ये शंकराचार्य जी ने शुरुआत की थी। पर कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। समुद्र मंथन के बारे में भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में उल्लेख किया गया है। अब ये समुद्र मंथन क्या है मास्टर जी? बात यूं है पलटन की महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। फिर सारे के सारे देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी सारी बातें बताई। विष्णु जी ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। फिर देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत कुंभ का निर्माण किया, यानी उस मंथन से अमृत कलश निकला। पर सभी देवता जानते थे कि यदि दानवों ने अमृत पी लिया तब तो वो अमर हो जाएंगे और समय के अंत तक स्वर्ग पर राज करेंगे। इसीलिए देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में रात दिन 12 दिन तक वो भी बिना आराम किए हुए युद्ध होता रहा। और फिर इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी और कहते हैं अमृत के बूंदें हरिद्वार पर 6ठे दिन गिरे, प्रयागराज पर 9वें दिन गिरे और नासिक एवं उज्जैन पर 12वें दिन गिरे थे। इसीलिए कुंभ मेला नासिक में गोदावरी तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर 1 साल या 6 महीने के अंतराल पर मनाया जाता है, जबकि हरिद्वार में गंगा तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर 6 साल और 3 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। देवताओं के घर का एक दिन मनुष्य का 1 साल के बराबर होता है, यानी देवताओं के 12 दिन और मनुष्य का 12 साल होता है। इसीलिए 12 साल बाद आने वाले कुंभ के 12 बार पूर्ण होने पर 144वें वर्ष में जो कुंभ आता है उसे हम महाकुंभ कहते हैं। कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। महाकुंभ को सनातन धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष जैसे कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं उन्हें। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है।
और इस दौरान किया गया स्नान विशेष रूप से बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, जिसे हम शाही स्नान कहते हैं। समझे पलटन? हाँ हाँ, समझ गया मास्टर जी। थैंक यू सो मच मास्टर जी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू सो मच।